बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। केवल लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, सोचने से, विचारने से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। कोई भी इंसान इस दुनिया में आया है, बेशक परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की भक्ति का धन इकट्ठा करने के लिए, साथ में ले जाने के लिए, यही एक खास मिशन लेकर के इस दुनिया में आया है। लेकिन कोई इस धोखे में न रहे, इस मुगालते में न रहे, इस गलतफहमी में न रहे कि मैं रटता रहूं, बोलता रहूं, गाता रहूं, कहता रहूं या लिखता रहूं, पढ़ता रहूं और परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की सुख देने वाली भक्ति मिल जाए, लोक परलोक संवारने वाली भक्ति प्राप्त हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। किसी भी प्रकार से इस धोखे में इंसान को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। भक्ति को पाने का जतन जब तक नहीं करेंगे, भक्ति के जो नियम हैं, जो साधन हैं, भक्ति को पाने का जो तरीका है, जो विधि है, वो सीखेंगे नहीं तो भक्ति प्राप्त नहीं हो। और भक्ति के बिना भगवान परमात्मा कैसे मिल सकते? और भक्ति का धन नहीं तो फिर कैसे लोक परलोक संवरेगा? यानी भक्ति के बिना ये लोक सुखी नहीं हो सकता। सारा संसार अगर हम नज़र डालें इस सारे संसार में, सारे संसार पर किसी भी प्रकार से समझने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा संसार जो है दुखों में गलतान है। किसी को शारीरिक बीमारी लगी हुई है, किसी का शारीरिक अंग भंग है, किसी को आर्थिक परेशानी है, धन का अभाव है, हर वक्त कल्पता रहता है, मन में सोचता विचारता रहता है कि मेरे पास धन होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। परमात्मा को पाने वाले भी इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि मेरे पास धन होता तो मैं भक्ति कर लेता, भगवान को पा लेता, परमात्मा को पा लेता। मेरा शरीर अगर पूरा होता, मैं विकलांग ना होता, या मेरे शरीर में किसी प्रकार की ये बीमारी ना होती जो मुझे लगी हुई है। अनेक अनेक बीमारियां, एक एक इंसान को इतनी बीमारियां लगी होती हैं। ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन इस दुनिया में, सभी भाई बहन हैं, गुरुमुख भाई बहन तो हम हैं ही। इस दुनिया में जितने भी गुरुमुख हैं, श्री गुरु महाराज जी से नाम लिए हुए, श्री दरबार के जुड़े हुए सभी गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हैं। इसके अलावा जितनी भी दृष्टमान रचना है वो भी हमारे भाई बहन हैं। कुछ गुरुमुख बन गए हैं, कुछ बनने की श्रेणी में तैयार हैं। सद्गुरु की हम पर कृपा हुई है, उन पर भी होगी,
हो जाएगी, लेकिन सतगुरु की कृपा सब पर हो जाने पर भी दुखी या सुखी होना फिर अपने अनुभव में, अपने अनुभव के दायरे में आ जाता है कि हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। और ये भी निश्चित है कि सुखी तो भक्ति के बिना तो हो नहीं सकता। भक्ति के बिना परमात्मा हमारे बन नहीं सकते, हमें अपना नहीं सकते, और हम अपने परमात्मा को अपना बना नहीं सकते भक्ति के बिना। ऐसे ऐसे दुख इंसान को लगे हुए हैं जिसका कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए खर्च करने पर भी ऐसी ऐसी जटिल से जटिल बीमारियां हैं जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। गरीबों को गरीबों की तरह बीमारी है, अमीरों को अमीरों की तरह बीमारी है। अमीरों की बीमारियां अमीरी में भी ठीक नहीं हो रही है। गरीबों की बीमारी तो, गरीब तो होना वैसे भी एक अभिशाप है, लेकिन यहाँ हम केवल भक्ति की, भगवान की, लोक की, परलोक की जो विचारधारा को लिए हुए ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो भक्ति कोई पैसे से नहीं होती, भक्ति पैसे से खरीदी नहीं जाती, भगवान को पैसे से पाया नहीं जाता, कहीं से खरीदा नहीं जाता। ये कोई बाजार से कोई भगवान की मूर्ति उठा लाए, भगवान हमारे हो गए, ऐसा नहीं है। ये विचार तर्क संगत नहीं है, ये हमारी सोच ठीक नहीं है। भक्ति करने के लिए हर इंसान स्वतंत्र है। अमीर होना, गरीब होना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ये अपने प्रारब्ध कर्मों का असर है, लेखा जोखा है, अपने कर्म भोग हैं। कोई ये सोचे कि पैसा होता तो मैं भक्ति कर लेता, मैं कोई हवन कराता, यज्ञ कराता, लंगर चला देता, फिर क्या होता। ये तो सब बाहर के आडंबर हैं। भक्ति बाहरी आडंबरों से प्राप्त नहीं होती, कभी नहीं होगी। कोई भी इस धोखे में ना रहे। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, जहां इंसान सोचना बंद कर देता है, विचारना बंद कर देता है, कुछ करने की चेष्टा करना बंद कर देता है, ऐसा सोचना भी छोड़ देता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हर प्रकार से जब अपनी ओर से कि मैं ये करने के काबिल हूँ, ऐसा सोचना बंद कर देता है, वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। यानी जब मैं खत्म हुई तो फिर तू ही तू का जिक्र जुबान पर, अंदर बाहर, रोम रोम में ये चलने लगता है। मेरे मन में राम, तन में राम, अंदर राम, बाहर राम। ये सच्ची दर हकीकत है। अक्सर इंसान भक्ति को इस प्रकार से पाना चाहते हैं, अपने मन के नज़रिए से, अपनी सोच के नज़रिए से। करना कराना कुछ ना चाहे इंसान और भक्ति को प्राप्त कर ले, किए कराए बिना तो कोई छोटी मोटी वस्तु बाजार से खरीदनी हो तो वो कुछ किए कराए बिना नहीं हासिल होती। थोड़ी देर का काम हो किसी वस्तु का, थोड़ी देर का रोल हो,
थोड़ी देर का कोई आराम हो, थोड़ी देर का काम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वो भी पुरुषार्थ किए बिना नहीं पूरा होता, तो भक्ति जो लोक और परलोक को सुहेला करने वाली है, इस लोक का अगर हम सुख प्राप्त इस लोक में नहीं कर रहे हैं तो परलोक के लिए तो विचार ही ना करें। कोई ये सोचे कि भक्ति करने वालों को दुख आता है, बेशक आता है, आता होगा, लेकिन भक्ति करने वाले दुख का राग नहीं अलापते कि मैं दुखी हूँ। यही निशानी है लोक सुखी होने का, कि इतने इतने दुख होने पर भी भक्तों ने कभी जिक्र नहीं किया कि मेरे जीवन में दुख आया या मैं दुखी हूँ, मैं शरीर से यानी तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार दुखी हूँ। भक्ति करने वाले किसी भी प्रकार से दुखी न हुए हैं, न होंगे, न इस लोक में न परलोक में। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला, नानक प्रभ आप पे मेरा। कि भगवान ने ये रचना जो रचाई है सुखी होने के लिए, ये संसार की रचना रचाई है, लेकिन इंसान इसमें दुखी होता रहा है। जब से इस संसार में आया है तब से इसने दुखी होना शुरू किया है, दुखी होता चला जा रहा है और उम्मीद करता है सुखी होने की, पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्या कारण है? सीधा साफ कारण है कि परमात्मा को पाने के लिए, भक्ति को पाने के लिए करनी का फूल खिलाना होगा अपने हृदय के मंदिर में, अपने हृदय रूपी मैदान में। एक दृष्टांत है, अनेकों बार आपने सुना होगा, गुरुमुख प्रेमियों ने अनेक बार सुना होगा, एक बार और सुन लेते हैं, लेकिन इसको सुनने के साथ अमल करने की हद तक सुन करके अपने हृदय में बसाएं कि अमल तो करना ही करना है। एक महात्मा जी जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे। पुराने समय की बात, एक ऐसा नज़ारा महात्मा जी ने देखा। महात्मा जी का दिल पसीज गया, महात्मा जी का हृदय करुणा से भर आया, बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़ा दुख हो रहा है। बात ये थी कि तोते पकड़ने वाला शिकारी तोते पकड़ने का काम, अब शिकारी तो जाल बिछाएगा, पक्षियों को पकड़ेगा, उसका काम यही है। 2 बांस उसने अलग अलग जमीन में गाड़ रखे थे। एक रस्सी में बांस के ही छोटे छोटे पोले पिरो करके रस्सी के दोनों सिरों को दोनों बांस में बांध दिया। उसमें तोते जो भोजन पसंद करते हैं, जो तोतों को, जो पक्षी ये तोते जो चीज़ बड़ी आसानी से खाते हैं, जो उनको ज़्यादा पसंद होता है, वो उसमें लटका दिए, उस रस्सी में, उसके बांस के सिरों में जो पोले पिरो कर रखे हुए हैं उसमें वो लटका दिए साथ में, कि तोते जहाँ भी होते हैं उनको नज़र आता है कहीं एक तोता आने की देर है, और वो एक तोता आएगा तो फिर धीरे धीरे तोतों का झुंड। ये कुदरती बात है। कोई ऐसी मिठास वाली वस्तु, चाशनी वाली वस्तु हम रखते हैं, मक्खियाँ या मच्छर या चींटियाँ, खासकर चींटियों की बात करें, एक चींटी के आने की ज़रूरत है। जाने उनको कहाँ से पता लग जाता है, कोई मीठी वस्तु रखते हैं
और जाने कहाँ से इतनी चींटियाँ आ जाती है, घेर लेती हैं उस वस्तु को। तो ऐसे ही तोतों की भी बात है। अब वो उस जंगल में तोते उस भोजन के लोभ से रस्सी पर आकर बैठते हैं। वो बांस पर वो पोले जो लगे हैं वहाँ नज़दीक वो जाते हैं, तो वो पोले जो हैं थोड़ा सा वजन पड़ते ही घूम जाते हैं, और वो घूमते ही तोता वहाँ बैठा हुआ उनमें फंस जाता है, उल्टा लटक जाता है। अब उल्टा ऐसा लटकता है कि वो जोर भी नहीं लगाता कि मैं जोर लगा करके उड़ जाऊँ। उसको लगता है कि अब मैं सीधा नीचे थोड़ा सा जोर लगाऊंगा तो नीचे गिर जाऊँ। बांस जो उसने धरती ज़मीन में गाड़ रखे हैं कुछ ऊंचाई पर, 8-10 फुट की ऊंचाई है या और ऊंचाई है, तो उसको उल्टा लटके हुए लगता है कि मैं किसी खाई में गिर जाऊंगा अगर जोर लगाया तो। वो इस डर से उसमें निकलने की चेष्टा भी नहीं करता। अगर थोड़ा सा जोर लगाए तो वो उड़ सकता है, उसको ऊपर दिखाई नहीं देता, नीचे दिखाई देता है, नीचे खड्डा दिखाई देता है, क्योंकि उल्टे लटके हुए हैं। तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करते, और वो शिकारी जो है बड़े आराम से उनको पकड़ पकड़ कर थैले में डाल लेता है। ये नज़ारा वो महात्मा जी देख रहे हैं। महात्मा ने सोचा कि कितना आश्चर्य है, कितना हैरान करने वाली ये बात है कि ये भूल जाते हैं, ये तोते भूल गए हैं कि हम उड़ भी सकते हैं। उनको उड़ना भूल गया है, और ये डर बैठ गया है कि हम तो नीचे गिरेंगे। उस गिरावट के डर ने उनको वहीं फंसे रहने को मजबूर कर दिया, और वो शिकारी उनको पकड़ करके ले गए। तो महात्मा को दया आई तो शिकारी से पूछने लगे, भैया ये सारे तोते कितने में मुझे दे दोगे? तुम्हें तो बेचने ही है, यहीं का यहीं सौदा कर लो तो बाजार जाने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो शिकारी भी कहता है, बात तो ठीक है आपकी, बाजार जाने का मेरा झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप जो दे दो ठीक है, क्योंकि महात्मा समझकर उसने भी कह दिया जो आप दे दो। तो महात्मा ने सब तोते उससे खरीद लिए, अपने आश्रम में ले आए महात्मा जी। अब शिकारी ने तो वहाँ खड़े खड़े वो सौदा पटा लिया, और उसका अड्डा वहीं लगा था, और तोते फंसा लिए होंगे, जो भी है। महात्मा जी ने तोतों को ला करके क्या किया, अपने आश्रम में ला करके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई तुम एक पाठ सीख लो जिससे पूरी तोते जाति का कल्याण हो जाएगा। अगर तुम कुछ चंद तोते हो, तुमने ये पाठ सीख लिया, तो मुझे यकीन है कि सारी तोतों की जाति, चाहे वो हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो, एक दूसरे को देकर, क्योंकि ये रट लगाने वाले हैं कि तुम अगर कहीं से ये पाठ पढ़ा हुआ अगर बोलते जाओगे, रटते जाओगे, तो तुम्हें देखकर बाकी दूसरे तोते भी जो देखेंगे वो तुम्हारी तरह बोलने लग जाएंगे। तुम्हारा भला होगा तो उनका भी हो जाएगा। अब जो तुम्हें सिखाया जाता है वो तुमने सीखना भी है, करना भी है। तो महात्मा जी सिखाते हैं तोतों को कि भाई बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुमको फंसाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ये तुमने यही सीखना है और समझना है। अगर तुम दाना खाओ भी सही, तुरंत उड़ जाओ, फंसना नहीं है, या फिर वहाँ दाना खाने के लिए लोभ में, लालच में आना ही नहीं।
कुछ दिनों में वो तोते पाठ सीख कर तैयार हो गए, अच्छी तरह बोलने लगे। महात्मा जी ने जब भी उनसे सुनना चाहा तो तोतों ने सुना दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा। हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। महात्मा जी को यकीन हो गया कि तोते तैयार हैं, अब ये नहीं फंसेंगे, शिकारी इन पर शिकंजा नहीं कस सकेगा। खुशी हुई महात्मा जी को कि मेरा मिशन जो है कामयाब हो गया। अब महात्मा जी सोचते हैं कि अब शिकारी को तो मुंह की खानी पड़ेगी, दाल नहीं गलेगी। तो उसी जंगल में तोतों को जाकर महात्मा जी ने सबको छोड़ दिया, और वो सब तोते जब ये बोल रहे हैं तो कुछ और तोते भी आए तो वो भी बोलने लगे। वो तो तोतों की भाषा तो तोते बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तुरंत। यही चाहते थे महात्मा जी कि ये खुद तो मुक्त रहें ही, दूसरों को भी आज़ाद रहना सिखा दें। परंतु आश्चर्य की बात तब हो गई, महात्मा जी कुछ दिन बाद उसी जंगल से निकले वहीं पर, तो क्या देखा कि सारे तोते उल्टे लटक रहे हैं, उसी प्रकार जैसे पहले देखा था। लटके हुए हैं और बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। महात्मा जी को आश्चर्य तो होना ही था। देखो फंसे पड़े हैं, उल्टे लटके पड़े हैं और कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हम नहीं फंसेंगे। महापुरुष यही हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उन्हीं तोतों की तरह ये रटने वाले लफ्ज़ हम बोला करते हैं, गाया करते हैं, एक दूसरे को सुनाया करते हैं, एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। संसार में सभी के सभी और सभी के सभी माया जाल में फंसे हुए कह रहे हैं, सब कहते हैं, जिसको पूछो, नहीं मैंने तो मोह करना छोड़ दिया है, मुझे पैसे का मोह नहीं, मुझे घर का मोह नहीं, मुझे बच्चों का मोह नहीं। और असली हकीकत जिसको देखो कि मोह के अंदर इतने गलतान हैं जिसके कारण लोभ के अंदर इतने फंसे हुए हैं, क्रोध में ऐसे रचे पड़े हैं, जिसको देखो दुखों की दास्तान अपनी सुनाता है। ईश्वर का अंश हो, ईश्वर का रूप हो और ईश्वर तक न पहुंच सकता हो, ईश्वर को प्राप्त करना इतना कठिन हो गया हो, जटिल हो गया हो, कितने दुख की बात है इंसान के लिए, हमारे लिए। बड़े आश्चर्य की ये बात है कि कोई भी माया के लोभ से बच नहीं पा रहा और ईश्वर का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा। आसान से आसान सद्गुरु ने हमें रास्ता बताया है। जो भी नाम प्राप्त करने के बाद भी सतगुरु से उम्मीद करता है, सतगुरु से बेनती करता है, आमने सामने बेनती करता है, घर बैठे हुए, रास्ते चलते हुए, यही कि हे गुरु महाराज जी कृपा करो, हे गुरु महाराज जी सद्बुद्धि प्रदान करो, हे गुरु महाराज जी रक्षा करो। गुरु महाराज जी ने नाम बख्श दिया हमें, कृपा हो तो गई, लेकिन हमने आज तक समझा नहीं कि नाम हमें क्यों मिला, और फिर हम नाम को भी रट्टा लगा लेते हैं। जीभ से रटते रहेंगे, बोलते रहेंगे। सतगुरु ने सब बता दिया है, शिक्षा दे दी है, युक्तियां समझा दी है,
लेकिन हम समझते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते खाली जुबान से रट्टा लगाते रहें, सारे संसार के काम करते रहें और जुबान से रटते रहें बस। तो ये कैसे संभव है? जब तक करनी में हम प्रवृत्त नहीं होंगे, करनी नहीं करेंगे, तो कैसे मुमकिन होगा हमारा लोक भी सुखी हो जाए, परलोक संवर जाए। इसी गलतफहमी में अगर हम जीवन भर पड़े रहे तो वक़्त तो समाप्त हुआ चला जा रहा है। केवल पढ़ लेने से, बोल लेने से या सुन लेने से, ये तो बाहरी आडंबर हैं। तोतों ने रट्टा लगा लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली, बस उसी को रटते रहे, तो क्या वो बच पाए? तो ये मुमकिन नहीं कि हम माया के वशीभूत होने से बच सकें। माया के वश में आए हुए, माया के उसमें शिकंजे में फंसे पड़े। माया ने शिकारी बन करके हमें फंसा रखा है। चुन चुन करके वो अपने मकसद में माया कामयाब हो रही है, अपने अंदाज में हमें चला रही है और माया के हम पुतले बने हुए, माया के अंदर फंसे हुए चलते चले जा रहे हैं, परमात्मा से दूर हो रहे हैं। अगर अमली जीवन बनाए कि जो भजन सुमरन के लिए हमें हिदायत होती है, वो अमली जीवन बनाए, सुमरन करें, इस शरीर के माध्यम से सारी शुरुआत करें और सभी का सभी कार्रवाई को अपने अंदर, बाहर से समेट कर अपने अंदर ले करके जाए। अंदर सब कुछ है हमारे, अंदर पूजा पाठ करने का, अंदर नाम जपने का, जिह्वा की कोई मोहताजी नहीं है, हाथों पैरों की कोई मोहताजी नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। हाथों पैरों से चाहे संसारिक काम करें, लेकिन मन के अंदर उस परमात्मा का ध्यान करें, मन को एकाग्र करें, ध्यान मस्तक पर लगाएं। यानी जब तक हम अपने वजूद को, अपने अंदर की ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आत्मा का साक्षात्कार करने की कोशिश नहीं करेंगे, असली जीवन तो हमारा आत्मा से है, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। हम आज मोबाइल के युग में हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तुम अपने मोबाइल को लाइट से चार्जर लगाकर चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, मोबाइल चलता रहता है। रोज़ का रोज़ ज़्यादा खर्च होता है तो दिन में 2 बार 3 बार भी चार्ज करना पड़ता है। ज़रूरत की बात है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा तो रहती है कि एक बार पूरा चार्ज करने में 2-3 घंटे लगते हैं। एक छोटी सी बात है, छोटी सी समझाइश से अगर हम समझ लें, एक ये उपकरण है ये मोबाइल, एक संसाधन है, एक साधन है, एक अच्छे काम आने वाला, इससे बड़ा सदुपयोग हो सकता है।
मोबाइल से बहुत बड़ा सदुपयोग हो। कोई भी वस्तु संसार में अगर कुदरत ने रचाई है रचना, उससे भक्ति अवश्य होती है, लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए। इतने से भी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम मोबाइल को रोज़ बिजली से चार्ज करते हैं कि हम दिन भर फिर मोबाइल को अपने कार्य व्यवहार में ले सकते हैं। ज़्यादा खर्चा हो मोबाइल का, ज़्यादा चार्जिंग खर्च करते हैं, हम ज़्यादा काम में लेते हैं तो 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। 2 बार चार्ज करने से लगभग यकीनन दिन भर काम चल जाए। ऐसे ही हमारी आत्मा की, मन की शक्ति जो है रोज की रोज खत्म होती है। तो हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को भी रोज परमात्मा का सुमरन करके उसके लिए ऊर्जा हमें प्राप्त करनी चाहिए, चार्जिंग करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तभी हम सभी, हमारी आत्मा भी सर्वगुण सर्व शक्तियों से, खुशियों से भरपूर हो सकते हैं। हमारी आत्मा को शक्तिशाली, संपूर्ण, पवित्र, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए हमें रोज सतगुरु का ध्यान करना होगा, सतगुरु के गुणानुवाद गाने होंगे, निरंतर भगवान की याद में रहने का योग अभ्यास करना होगा। सकारात्मक शुभ विचार, ज्ञान युक्त शुभ विचारों का मन में मनन, शुभ चिंतन करना होगा। आत्मा का साक्षात्कार तभी होगा, तभी भक्ति बनेगी। लेकिन हमने तो जाने, रोज तो छोड़ो, जाने कब से मोबाइल की बैटरी को, आत्मा को चार्ज ही नहीं किया। तभी तो ये सारी मुश्किलें हो रही है। अगर मोबाइल चार्ज है तो हम कितनी भी दूर बैठे हुए अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, कुटुंबियों से, मित्रों से कैसे झट से बात कर लेते हैं, कैसे उनको झट से वीडियो कॉल के माध्यम से उनको 7 समुंदर पार होने पर भी उनके चेहरे देख लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनके पहनावा, उनका खान पान, उनको हर प्रकार से देख लेते हैं। कहीं शादी हो रही है तो वो नज़ारा देख लेते हैं, कोई गमी हो गई है, कोई गुजर गया है, शरीर छोड़ गया है, तो वो भी सब कुछ उस मोबाइल के माध्यम से देख लेते हैं। तो इस शरीर के अंदर तो मोबाइल से करोड़ों गुना, अरबों गुना ज़्यादा शक्ति है कि हम अपनी आत्मा को देख पाएं, परमात्मा को देख पाएं। वो इतना दूर है कि मुंह से वर्णन नहीं हो सकता, और वो इतना नज़दीक हो जाए अगर हम अपनी आत्मा को भजन सुमरण रूपी ताकत से चार्ज करें, परमात्मा के नाम से, उसके ध्यान से, सतगुरु के बताए हुए शब्द का सिमरण करें तो परमात्मा इतना नज़दीक होकर दिखे कि सारा भेद ही खत्म हो जाएगा। दूरी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, यानी परमात्मा हमें मिल जाएंगे, भक्ति हमें मिल जाएगी। फिर तो कोई मसला बाकी नहीं रह जाएगा, फिर कुछ करने कराने की बात ही नहीं रहेगी। यही सब करने के लिए मनुष्य का जीवन इंसान को मिला हुआ है। सभी वेदों और ग्रंथों का बस यही एक सार है, सतगुरु के बख्शे शब्द के सुमरन के बिना जिंदगी बेकार है, बेकार है, बेकार है। हम केवल रट्टा मारने वाली जिंदगी को अपनाए हुए हैं।
अब विचार तो हम ही को करना है। एक बार की बात है कि एक भक्तानी रात को श्री दर्शन हाल में मत्था टेकने के लिए लाइन में लगी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ये सुंदर लीला है। तो जब लाइनों में लगी उस वक़्त रात को दर्शन खुलते थे। हमने अनेकों बार देखा होगा, आनंदपुर जाते हों या श्री प्रयाग धाम जाते हों, 9 बजे के बाद दर्शन खुलते थे, यानी लंगर करने के बाद, खाना खाने के बाद आराम से दर्शन खुलते थे। वो भी मस्ती का ज़माना था और आज भी मस्ती का ज़माना है। भाव तो हमारा ये हो कि हमने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो हर वक़्त खुशी है, सुख है, आनंद है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम कहते रहते हैं रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी खानी है। ऐसे कहते रहेंगे तो घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, सारा दिन रट्टा लगाते रहेंगे, रोटी तो मुंह में आएगी नहीं। और बिना कुछ कहे ही चुप करके रोटी का पुरुषार्थ करें। कहाँ आटा पड़ा है उसको गूंथने का काम करें, अपना गैस स्टोव जलाएं, तवा रखें और रोटी को घड़ कर बेल कर तवे पे रख दें। देखते ही देखते रोटी तैयार हो जाएगी। चाहे बिना सब्जी के नमक मिर्च लगा कर भी खाएं तो भूख मिटेगी। आज लाखों करोड़ों के करोड़ों लोग रोटी खाते हैं नमक मिर्ची लगा करके, प्याज को तोड़ करके, नमक मिर्ची के पानी का घोल बना करके। क्या वो जीने के काबिल नहीं है? बेहतर जिंदगी जीते हैं। और मखमली गद्दों पर सोने वाले, महलों में रहने वाले, चाहे मटर पनीर खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं, उससे भी क्या हो जाता है? अगर नमक मिर्च लगा करके कोई रोटी खा करके अपनी आत्मा को रोज जगाता है, अपनी आत्मा के दर्शन पाता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है, अपनी आत्मा को चार्ज करता है रोज का रोज, उसकी आत्मा हरी भरी है। रोज अपने आप से बात होती है, अपने आप से मुलाकात होती है। यूँ समझो कि परमात्मा से बात होती है। सारे संसार में बातें करते। आजकल एक नियम है, अक्सर घरों में देखने में आता है कि घर वाले आपस में कम बोलते हैं, बाहर वालों से ज़्यादा बोलते हैं। वहाँ पर सुख सुकून कैसे होगा? आपस में सामंजस्य नहीं है, मेल मुलाकात नहीं है, और बाहर घंटों बातें होती हैं, फ़ोन पर होती हैं, आमने सामने रूबरू होती हैं, बड़े बड़े किस्से साझा होते हैं। लेकिन घर में एक का मुँह उधर हो, एक का मुँह उधर हो, सुख सुकून झूठा ही सही, वो भी नसीब नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार की विचारधारा कि करनी वाला पौधा, सुमरन वाला पौधा, अगर इसका पुरुषार्थ हम करें तो घर में भी खुशी आनंद, बाहर भी खुशी और आनंद, और अपने घट में, अपने दिल में भी हर वक्त हरियाली छाई रहेगी। वो भक्तानी जो लाइन में लगी तो देखा कि इतनी संगत मेरे से आगे खड़ी हुई है, यानी इतनी भीड़ है लाइनों में, और मेरे पीछे भी अनेक गुरमुख प्रेमी लाइनों में खड़े हुए हैं, और जाने कितने और बैठे हुए होते हैं जो उनमें से भी खड़े हो करके लाइनों में लगते रहते हैं।
क्या मालूम किसने मत्था टेका है, किसने टेकना है। हम तो केवल इतना भी देख लें कि हमारे आगे सैकड़ों लोग खड़े हैं माथा टेकने वाले, तो कई बार हम चकरा जाते हैं कि ये कैसे सतगुरु की एक कैसी लीला है कि हमारा नंबर कैसे आएगा, इतने सैकड़ों में हजारों में मुझे कौन पहचानेगा। यही वो सोच रही है भक्तानी। इतनी संगत देखकर मन में विचार आ गया कि गुरु महाराज जी तो ऊंचे सच्चे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इतने उनके गुरमुख प्रेमी हैं, बड़े बड़े उपहार लाए हैं सतगुरु के लिए, जाने कैसा कैसा प्यार लाए हैं, और मैं दीनहीन गरीब हूँ और मैं बात करना चाहती हूँ, श्री गुरु महाराज जी से मुलाकात करना चाहती हूँ, कैसे मुझसे बात करेंगे मुझ गरीब से। अब ये विचार उसके अंदर चल रहा है और आगे लाइन में धीरे धीरे सरक रही है और आगे देख रही है जो गुरु महाराज जी के सामने पहुंच रहा है। उस वक़्त में लिफ्ट चला करती थी, सिंहासन पर गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते थे। गुरुमुख प्रेमी आज कोई 15 फुट 18 फुट की दूरी पर गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं। इतनी दूर से महात्मा लोग बात करवाते हैं, जो किसी की विनती हो तो गुरु महाराज जी तक पहुंचाते हैं, फिर गुरु महाराज जी की ओर से आशीर्वाद और कोई कृपा भरी बात आती है तो वो गुरुमुख प्रेमियों को पहुंचाते हैं। और उस वक़्त में जो लिफ्ट चलती थी वो सिंहासन के बिल्कुल नज़दीक होती थी। जो भी बात होती थी आमने सामने होती थी, फिर भी गुरु महाराज जी महात्मा जी से पूछ लेते थे, भाई ये भगत क्या कहता है, भगतानी क्या कहती है। तो ऐसे करते वो देख रही थी भगतानी कि हमारे आगे वाले गुरुमुख जो हैं, जो गुरु महाराज जी तक पहुंच गए हैं और गुरु महाराज जी से आमने सामने रूबरू हुए हैं, क्या क्या वहाँ पर भेंटा कर रहे हैं। हर कोई अपनी यथाशक्ति जिसके पास कोई उपहार होता है वो लाते हैं गुरु महाराज जी के लिए। अब वो गरीब भक्तानी ये देख देख कर बड़ी चिंतित हुई चली जा रही है कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या होगा। शर्म से पानी हो रही है कि मेरे पास कुछ नहीं, क्या हुआ छोटी मोटी वस्तु अगर भेंटा कर देगी। ऐसा ही उसका विचार था और ऐसी उसकी हस्ती थी। अंदर ही अंदर सतगुरु से बातें करती जा रही है, सामने दर्शन कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल से बातें सतगुरु से बेशुमार हो रही है। और सतगुरु के आगे एक गरीब दीनहीन बन करके बार बार शर्मसार हो रही है कि हे गुरु महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। और गरीब बन करके धीरे धीरे इतना सोचते सोचते आगे बढ़ते बढ़ते श्री गुरु महाराज जी के पास वो भी पहुंच जाती है, उसका भी नंबर आ गया। श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंची, जो भी उसके पास था वो मत्था टेका। सीधा श्री गुरु महाराज जी ने भगतानी को देखते ही फरमाया, गुरु महाराज जी वचन करते हैं, हाँ जी कदों दी तैयारी है जान दी। कुछ भी भगतानी ने विनती नहीं की, कुछ प्रसन्न नहीं किया। उस भगतानी के आँखों से आंसू की नदी बहने लगी, खुशी से पागल हो गई। कुछ देर तक तो बोल ही उसके मुंह से नहीं निकले कि मेरे गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, सबके दिलों की जानते हैं। इस लाइन में खड़े होकर जो मैंने सोचा वो हजारों से बात कर रहे हैं। उन सब से बात करते हुए मेरी दिल की बात को कैसे पढ़ लिया। बार बार सतगुरु पर बलिहार जाती है।
अपनी जान को वारी घोली कर रही है कि मैं कुर्बान जाऊं, ऐसे सतगुरु पर मैं कितनी खुश नसीब हूँ। दिल की बातों से ही बात हो गई, सतगुरु से मुलाकात हो गई, गद गद प्रसन्न होकर खुशियों की सौगात हो गई और चली आई श्री गुरु महाराज जी से बोलकर बता दिया कि कब की तैयारी है, बता दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा और सारी रात भक्त्यानी को नींद नहीं आई, सतगुरु का ध्यान लगा रहा, सतगुरु का दीदार आँखों में छाया रहा। आंखें बंद करे तो सतगुरु हो बहू वैसे नजर आते थे जैसे अभी इस चर्चा में भी आप सबको श्री आनंदपुर के सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी नज़र आ रहे होंगे। यकीनन नज़र आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सतगुरु से हमें प्यार जो है, उनके चरणों में हमारी हर वक्त पुकार जो है कि हम आपको चाहते हैं, हम आपसे ही प्रेम करते हैं। संसार में रहना तो हमारी मजबूरी है। एक ये व्यवहार संसार का झूठा ही सही, लेकिन करना ज़रूरी है। लेकिन मजबूर बन के हम रह रहे हैं। हमारे दिल में तो आप छाए हो, आप ही हमारे दिल में समाये हो। आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार से जो भला ध्यान लगाएगा, क्या वो फिर 84 लाख योनियों में भटका खाएगा? कभी नहीं। क्या उसकी आत्मा हर वक्त चार्ज नहीं रहेगी? जो 5 नियमों की पालना करता हो, 2 घंटे भजन अभ्यास करता हो, जिसको सतगुरु के प्रति इतनी विनम्रता, इतनी गरीबी प्राप्त हो जाए, भक्ति तो उसी दिल में आती है। भक्ति का मतलब ही यही है कि दीनहीन बन जाए, गरीब बन जाए, सतगुरु का मोहताज बन जाए, सारे संसार की मोहताजी से बेफिक्र हो जाएगा। जब तक मोहताज नहीं हुआ था मैं तेरा, तब तक संसार भर का मोहताज हो रहा था। अब मोहताज हो गया हूँ आपका सतगुरु, संसार भर की मोहताजी से छुटकारा हो गया। इतना ही सतगुरु को प्राप्त करने का, परमात्मा को पाने का, परमात्मा की सच्ची सुख देने वाली भक्ति को प्राप्त करने का तरीका है। इसको इतना ही समझना है कि हमने श्वास श्वास सुमरन करते रहना है। शरीर से सेवा का अवसर तलाशते रहना चाहिए। सेवा का अवसर तलाशना है, आरती पूजा सुबह शाम करना है, सत्संग दिल से अपनाना है, सत्य को अपने दिल में बसाना है। 2 घंटे भजन सुमरन, सतगुरु का ध्यान निश्चित तौर पर रोज करना है। सतगुरु से बात करनी है रोज, बार बार, हर बार सतगुरु से मुलाकात करनी है और सतगुरु को अपना बनाना है, लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।